हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या वो सीरियस हैं या उनके कुछ और ही इंटेंशन है, वो आखिर इस रिलेशनशिप में क्यों है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Sagittarius. The Empress, the Magician, the Page of Pentacles, the Emperor, and Nine of Wands. Okay. तो हमारे पास है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ओके, मतलब इस पॉइंट पे इन्हें लगता है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा था शुरुआत में जैसे कि वो ऐसा कर सकते हैं आपके साथ ये रिलेशनशिप में, यही सोच कर आए थे कि आप उनके लिए परफेक्ट तो है ही, साथ ही आप उनके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस लेंगे। आपके साथ रिलेशनशिप एक केक वॉक होगी और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब द एम्प्रेस और द एम्परर दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नज़र आते हैं। उनके बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है, उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बट देन द एम्परर ने द एम्प्रेस को इसलिए चुना क्योंकि द एम्प्रेस अनकंडीशनल लव ऑफर कर सकती थी, वो अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैच्योर थी। एंड द एम्परर को लगा कि वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं द एम्प्रेस के साथ, और साथ ही कंट्रोल भी कर सकते हैं बिकॉज चूँकि द एम्प्रेस अनकंडीशनल लवर है। वो अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस रखेगी ही नहीं, वो बस आंखें बंद करके उनकी बात मानती जाएगी और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी। तो ये जो उनका आइडिया था ये अब ये अब इरेज होता हुआ दिख रहा है। जैसा लग रहा है कि उनको ये क्लियर हो गया है कि ऐसा नहीं है। द एम्प्रेस जानती है कि बाउंड्रीज कहाँ है। द एम्प्रेस अनकंडीशनल लवर है, उसका दिल बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी भी चीज़ों को इग्नोर कर देगी जो कि इग्नोर नहीं होनी चाहिए। आप रेड फ्लैग्स और डार्क साइड नहीं इग्नोर करने वाले, उन चीज़ों को नहीं इग्नोर करने वाले जो ठीक की जा सकती है, जो कंट्रोल में है। अनकंडीशनल लव सिर्फ वहीं तक होता है जहाँ पे कोई चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता और हम इसके लिए उसे जज नहीं करते और उन्हें अपना लव ऑफर करते हैं। पर अगर कोई चीज़ ठीक की जा सकती है तो ऑब्वियसली उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब द एम्परर को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से ये रिलेशनशिप निकलता जा रहा है क्योंकि आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं। शुरुआत से ही ये पर्सन ये मेंटालिटी लेकर इस रिलेशनशिप में आया था कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में रहेगा, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे। मतलब आइडिया यही था कि एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें एक परफेक्ट लवर हो और वो परफेक्ट लवर मेरी इनपरफेक्ट बातों को भी माने, मेरे इनपरफेक्शन को भी एक्सेप्ट करे। और तब जबकि वो इनपरफेक्शंस ठीक किया जा सकते हैं, जबकि वो इनपरफेक्शन मेरी अपनी गलतियों की वजह से हैं। और ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। उनका अपनी गलतियों पर ध्यान ना देना और उसे ठीक ना करना, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपको उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो है, तभी वो अनकंडीशनल लव हुआ। तब जबकि उनकी जो हैबिट्स है वो क्लियरली वो बदल सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, कुछ अच्छा आप दोनों अचीव कर सकते हैं। तब जबकि आप अपनी तरफ से हर एफ़र्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एफ़र्ट ना करना पड़े। सो अब द मजिशियन का कार्ड है, तो हो सकता है ये कोई दूसरी ट्रिक अपनाए। मजिशियन के पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं पर वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये फिर से
आपको कोई प्रॉमिस करना चाहेंगे, मगर आप एक तरीके से अग्री नहीं होंगे, तो फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे बहुत सॉफ्टली और स्वीटली आपको कन्विंस करने के लिए कि आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए और आपको उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने चाहिए। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स उनके दिमाग में था। उन्हें लग रहा था कि वो आपको ट्रेन कर सकते हैं अपनी तरह सोचने के लिए या अपनी बातें मानने के लिए, और अब उन्हें दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। आपकी अपनी सोच है, अपनी बाउंड्रीज़ है और उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये करे तो क्या करें। उन्हें लगता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप एक तरीके का स्ट्रगल बन जाएगा। अपने पर्सन को स्पेस देना, उनकी ओपिनियन को सुनना इनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ उनके तरीके से जी जानी चाहिए और सिर्फ उनका उनका सिर्फ वही लवर हो सकता है जो उनके इस आइडिया से अग्री करे, उनके अकॉर्डिंग लाइफ जीने को तैयार हो और उन्हें वो परफेक्ट लव ऑफ़र करे जो वो चाहते हैं। तो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है ये, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को ही सही मान रहे हैं और लगातार आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जो वो कह रहे हैं वो सही है और आपको उसी तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमेशा बनी रह सकती है। इसके बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Nine of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Seven of Wands, the Page of Cups and the Moon. Okay, तो आप है द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप ड्रीम हैं उनका, आप परफेक्शन हैं, आप बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें, ये तो उन्हें पता है, पर फिर भी वो इस रिलेशनशिप को उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके दम पे पूरी हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है आप भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनके इस बिहेवियर के बदलने का, उनके मैच्योर होने का, उनके आपके पर्सपेक्टिव को समझने का, बट देन ये हो नहीं पा रहा। तो पेज ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है एंड इनके हिसाब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं भी, तो भी आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए, क्लियरली चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या आपके लिए ओके है क्या नहीं, वो बिल्कुल साफ साफ कहना ज़रूरी है। द मून का कार्ड है, तो इनका इंटेंशन छुपा हुआ है ये कि वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे उनका टोटल कंट्रोल हो अपने लवर की लाइफ पर और ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़े। सो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में भी जो आपको हर्ट करें। सो अपने लिए स्टैंड करना ज़रूरी है। आप एक लॉयल और डिवोटेड लवर हैं और उन्हें ये लव चाहिए ही चाहिए, बट सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड कीजिए। अगर आप अपने लिए स्टैंड करेंगे तभी आप अपने लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप इससे बाहर आना चाहें तो भी यूनिवर्स आपका साथ देगा और आप उस पर्सन से मिलेंगे जो आपको समझता हो, जो आपके लायक है, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mirror, reflect on who you truly are. Okay, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सोचिए आप कौन हैं, क्या डिज़र्व करते हैं। आप ये तो डिज़र्व नहीं करते। अपने लिए बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए अगर आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर नहीं तो आगे बढ़िए और यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करेगा उस बिलवर्ड से जो आपके लिए बना है, जो कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है और जिससे आप सही वक्त आने पे मिलेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।